हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 8 नवंबर 2024, दिन है शुक्रवार, तिथि शुक्ल पक्ष की सप्तमी, नक्षत्र रहेंगे उत्तरा आषाढ़ा, जिनके स्वामी है सूर्य, जो कि दोपहर 12:03 तक रहेंगे। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है चंद्रमा। अब राहु काल की यदि हम बात करें तो 10:43 से लेकर सुबह दोपहर 12:05 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक का। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता के किसी निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं या पिता के व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं। पिता के प्रति आप समर्पण भान रखेंगे, उनकी हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम संबंध में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद तो बना हुआ है, पर क्योंकि उनके आत्मविश्वास में कमी के चलते वे अपनी बात को सही प्रकार से व्यक्त आपके समक्ष नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप लोगों के बीच में कोई बात अटक सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में किसी मुद्दे को लेकर कुछ कहा सुनी देखी जा सकती है, जहाँ पे जीवन साथी आप किसी मुद्दे को समझने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से आपका सहयोग करते नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो अपने पढ़ाई के लिए उनको कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी पूरी तरीके से फोकस बना के चलें। कोई ना कहीं ध्यान की या फोकस की कमी देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने काम के प्रति आपकी गंभीरता बनी रहेगी। इसके अलावा काम में जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ आपको प्रयास अधिक जरूर करने पड़ रहे हैं, पर आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। साथ ही कुछ आप अपने काम को लेकर या किसी बात को लेकर इमोशनल हो सकते हैं, तो कुछ इमोशनली आप कुछ रिएक्ट या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आपके स्टेटस में कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है, एक बैलेंस की स्थिति देखी जा सकती है। साथ ही कुछ आप अपने नए आइडियाज के बारे में, कुछ नई प्लानिंग के बारे में कुछ चर्चा भी करना चाहेंगे। साथ ही रियल एस्टेट में भी कुछ आपको कह सकते हैं मिला जुला रिस्पांस देखने को मिल सकता है। कुछ मेहनत अधिक करना पड़ सकता है और कुछ प्रयास आपके अधूरे होने की वजह से परिणाम आपको अधूरा देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट में कुछ आप कह सकते हैं कि सामान्य से कम परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। जिस उम्मीद के साथ आप निवेश करें वैसा आपकी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य में आप कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 69% भाग्य अंक आपका साथ है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो सोच में परिवर्तन के चलते कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में परिवर्तन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से माता पिता आपसे किसी बात को लेकर रुष्ट या नाराज हो सकते हैं। कुछ डिस्टेंस आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। परिवार के समक्ष अपनी बात को कहने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक दूरी तो बनी हुई है, साथ ही कुछ डिटैचमेंट भी देखा जा सकता है। आप एक फॉर्मेलिटी करते नजर आ सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता देखी जा सकती है। जीवन साथी और आप एक मुद्दे में एक मत होते नजर आ सकते हैं। आपके भीतर ज्यादा समझदारी देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई से कोसों दूर रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं और अपने काम में बहुत ज़्यादा सुस्तीपन ले रहे हैं, बहुत ढीलापन से आप काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से परिणाम आपके पक्ष में नहीं रह पा रहा है। और यही एक वजह हो सकती है कि आप कुछ हताश निराश भी महसूस कर सकते हैं। अंदर से एक मोटिवेशन की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर व्यवसाय की हम बात करें तो व्यवसाय में एक शांत भाव में होकर निर्णय लें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी निर्णय ना लें। कुछ मेच्योरिटी की कमी जरूर देखी जा सकती है। कम्युनिकेशन में आप अपनी बातों को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंटली आप नहीं रख पा रहे हैं, और यही वजह हो सकती है कि आप कुछ निर्णय लेने में भी असमर्थ महसूस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी रखनी चाहिए और थोड़ा सा आप ज्ञान प्राप्त करें। जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आप कुछ निर्णय ले रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी तरीके से अप टू डेट नॉलेज रखें। इसके अलावा अगर आप कुछ निवेश की प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर रियल एस्टेट है या आप शेयर मार्केट में कुछ निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देख सकते हैं, कुछ मानसिक स्ट्रेस या तनाव देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 2 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में आप एक बैलेंस बना के चलना चाह रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे के प्रति जो भी भावनाएं हैं उसे आप व्यक्त करने का या उनसे अपनी बात को शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये प्रयास अधूरा नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में पार्टनर किसी स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस नजर आ सकते हैं। उसके लिए भी कुछ सोच विचार कर सकते हैं जो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर तालमेल बना हुआ है और आप एक दूसरे के साथ एक अच्छे सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में
किसी गलत जानकारी का शिकार हो सकते हैं। हो सके तो जानकारी को जानकारी को उचित रखें, दुरुस्त रखें। इसके अलावा हो सके तो किसी अनुभवी व्यक्ति की आप मार्गदर्शन प्राप्त करें, या तो आप गुरु के मार्गदर्शन पर चलें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में कोई संतुष्टि आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे आप अपने काम के परिणाम के लिए बहुत ज़्यादा विचार करते नजर आ रहे हैं। किसी से आप इसकी चर्चा भी कर सकते हैं। हो सके तो किसी पर भी विश्वास करके तो ना चले तो बेहतर रहेगा, और किसी के साथ अपने भेद को ना खोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की हम बात करें, तो बिजनेस में आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ, प्रगति देख सकते हैं। एक आपके कह सकते हैं कि अच्छा आपकी क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं इंप्रूवमेंट उसमें तो बनी हुई है। साथ ही कुछ आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपके जो भी प्लानिंग्स हैं, उसमें भी कुछ अच्छे कारगर परिणाम देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में हम आप कह सकते हैं कुछ घबराहट की समस्या, कुछ अनइजीनेस देख सकते हैं, या कुछ स्किन से रिलेटेड इरिटेशन या कुछ इन्फेक्शन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 9 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में कोई विवाह की चर्चा चल सकती है, जो कि लंबी खिंच सकती है, परिणाम निकलने में समय लग सकता है। प्रेम संबंध की यदि हम बात करें, तो प्रेम संबंध में जो आपके पार्टनर है कुछ इमेच्योरिटी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप स्थिति को अच्छे से संभालते नजर आ सकते हैं। कुछ मोटिवेट भी करते नजर आ रहे हैं, कुछ सलाह भी अपने पार्टनर को दे सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में गंभीरता देखी जा सकती है किसी मुद्दे को लेकर, जहाँ पे आपको आपके परिवार का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। आपके भीतर थोड़ी सी नकारात्मक सोच रह सकती है, नकारात्मक भावना रह सकती है, जिसकी वजह से हर परिस्थिति को नेगेटिवली ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति पूरी तरीके से समर्पित नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में अपने माहौल को आप जितना ज़्यादा पॉजिटिवली लेंगे, उतना ही पॉजिटिवली परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपने माहौल को नकारात्मक तौर से ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आपके परिणाम में भी असर देखने को मिल सकता है। तो आप पॉजिटिव रहें। साथ ही अपने जो भी आपको काम मिला है, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है, जो भी आपको टास्क मिला है, उसको आप एज अ चैलेंज भी लेंगे तो भी उसको पूरा करने का प्रयास करें। हताश निराश होकर काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करें, तो आपकी सोच उस आपके किसी निर्णय पर हावी हो सकती है। कुछ भविष्य को लेकर आपके भीतर भय देखा जा सकता है, कुछ चिंता देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप कुछ स्टेप से पीछे भी हट सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य में कुछ आपको गले के इन्फेक्शन की समस्या या पानी से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है। कुछ सांस लेने में दिक्कत या अस्थमा जैसी कुछ प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 1 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जानेंगे। तो सिंह राशि की यदि हम बात करें, तो माता के साथ बिना मतलब के आप किसी वाद विवाद में आ सकते हैं, या किसी बहसबाजी में आप आ सकते हैं। हो सके तो माता को उचित सम्मान करें, उनके स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा आप अपने जो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या अपने किसी भी आप अपने डेस्टिनेशन के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी आप पे एम रख के चल रहे हैं, गोल लेके चल रहे हैं, तो उसके प्रति थोड़ा शंका आपके भीतर देखी जा सकती है। प्रेम संबंध की यदि हम बात करें, तो एक अच्छा सौहार्द, एक प्रेम आप लोगों के बीच में डेवलप हो रहा है। अच्छा एक बॉन्डिंग देखी जा सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जीवन साथी और आपके बीच में संघर्ष थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को समझना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को स्टेप लेके एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो डिजाइनिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में उनको विशेष प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें, तो कार्य क्षेत्र में अपने काम को बहुत ही कह सकते हैं शांत भाव में करना चाह रहे हैं। कुछ काम में आपकी कह सकते हैं कि कुछ पुनर्वृत्ति देखी जा सकती है, जब पुनः विचार करना पड़ सकता है। कुछ काम में कमी के चलते ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपके भीतर ठहराव, एक स्टेबिलिटी देखी जा सकती है, और बहुत ही धैर्य भाव से अपने काम को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय की हम बात करें, बिजनेस की यदि हम बात करें, तो बिजनेस में कुल मिला के आपका जो भी निर्णय है, उसमें आप अपने पूरी तरीके से आप अपना 100% देने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं आपकी सोच में और आपके एक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क देखा जा सकता है, जिसकी वजह से तालमेल की कमी की वजह से आप अपना जो परिणाम में आपको सफलता देखने को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट में फिलहाल अभी आपके लिए समय उचित नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट में कुछ बात ज़रूर बनती नजर आ रही है। पर पूरी तरीके से गए तो सफलता अभी मिलने में समय लग सकता है, ये संदेह देखा जा सकता है। पुराने इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट में भी कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आपको धैर्य से काम करना पड़ सकता है, या कुछ आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 3 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो घर के किसी छोटे मोटे मुद्दे पर माता के साथ उलझ सकते हैं, माता के साथ आपके मत भिन्न हो सकते हैं, माता कोई कड़ा निर्णय ले सकती हैं,
या किसी परिवर्तन का विरोध कर सकती हैं। प्रेम संबंध में भी आप लोगों के बीच में आप दूसरी बातें या दूसरा मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आ सकता है, बजाय इसके कि आपकी आपसी सोच या समझदारी। इसके अलावा अगर आपके हम जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी और आपके बीच में जो भी कमी है, जो भी डिस्टेंस है, आप उसे दूर करने का तो प्रयास कर ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ सहयोग की कमी देखी जा सकती है। उनकी सोच आपके प्रति कुछ डिफरेंट रह सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने किसी प्रकार के निर्णय को किसी के प्रभाव में लेकर ना चले तो बेहतर रहेगा। आप किसी कलीग के प्रभाव में ज़्यादा नजर आ रही हैं, उनके कहे के अनुसार चल रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जो आपका काम है, जो आपका अपना जो अपने काम में फोकस बना के चलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काम अपना इंडिपेंडेंटली करें। अगर आपको किसी की परामर्श की आवश्यकता है तो आप ज़रूर लें, पर सोच विचार में अपना जो है अपना कॉन्शियस लेवल ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा अगर हम आपके व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की हम बात करें, तो बिजनेस में आप बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आप बड़े प्रोजेक्ट की भी प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल अभी आप रिस्की प्रोजेक्ट्स में थोड़ा दूरी बनाकर चले तो बेहतर रहेगा। कोई निर्णय आपका गलत साबित हो सकता है या किसी निर्णय में कॉन्फिडेंट की कमी की वजह से भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। शेयर मार्केट में कुछ बेहतर परिणाम जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में थोड़ा सा संघर्ष के बाद कुछ अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम के स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में वात की समस्या देखी जा सकती है, तो खान पान को उचित रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है, भाग्य अंक आपका 5 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आप किसी यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साही नजर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप ये यात्रा आप अपने परिवार के दबाव में आके कर सकते हैं या कोई अन्य कारण से कर सकते हैं। प्रेम संबंध में आपकी स्थिति तो कुछ का परिवर्तन देखने को नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर संघर्ष जरूर देखा जा सकता है या आप दोनों किसी संघर्ष से गुजर सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में एक तालमेल की तो कमी है ही है, साथ ही आप लोग के स्वभाव में भी कुछ विरोधाभास देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी लंबे संघर्ष के बाद कुछ बेहतर परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी सोच को जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल काफी लंबे समय तक आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को कोई गलत फायदा उठा सकता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अपने पथ से, अपने मार्ग से जो भटक सकते हैं और कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, तो इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम आपकी व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। लाभ के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें आपकी 100% कह सकते हैं कि सोच शामिल नहीं है, ना ही आपकी मेहनत शामिल है, ना ही आपकी एफर्ट शामिल है। तो आप कम एफर्ट में ज़्यादा लाभ की उम्मीद करें तो ये बिल्कुल ही बेमानी होगा। इसके अलावा अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो पेट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 65% है, भाग्य अंक आपका 2 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जानेंगे, तो छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा संघर्ष की स्थिति तो बनी हुई है, साथ ही उनके जीवन में किसी मुद्दे को लेकर भी परिवार में कुछ असहजता देखी जा सकती है। प्रेम संबंध में आप अपने पार्टनर को जितना ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें उतना ही आपके पार्टनर इस बात को विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता बनी हुई है, जीवन साथी की समझदारी भी आपको देखने को मिल सकती है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई में मेन प्लानिंग जो चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, या किसी मुद्दे का वो गलत अर्थ निकाल सकते हैं, या अपने जिस भी फील्ड में वो प्रयास करें उसमें कुछ उनको कुछ गलत फहमी देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारी आपके काम से कुछ कह सकते हैं कि असंतुष्ट नजर आ सकते हैं, कुछ कमी निकाल सकते हैं, कुछ कमी देखने को मिल सकती है जो आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। तो काम में आप पूरा फोकस बना के चलें। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में जितना ज़्यादा प्रयास करें ठहराव लाने का, स्टेबिलिटी लाने का, उतना ही थोड़ा सा आपको उसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ सकती है या कुछ खर्चा आपको करना पड़ सकता है। विदेश के लिए थोड़ा निराशा आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ इम्यूनिटी की प्रॉब्लम या कुछ कमजोरी की समस्या देखी जा सकती है, कुछ अपने खान पान को लेकर या अपने लाइफस्टाइल को लेकर कुछ लापरवाह हो सकती हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 60% है, भाग्य अंक आपका 3 है। नौवीं राशि धनु राशि के बारे में हम जानेंगे, तो परिवार के साथ एक मुद्दे में आना चाहेंगे, माता पिता को इंप्रेस करने के लिए कुछ समझौता कर सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। प्रेम संबंध में भी आप लोगों के बीच में आप अगर कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, किसी बात को लेकर तनाव बना हुआ है, तो आप उसे दूर करने का तो प्रयास तो कर ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपने मित्र के प्रभाव में भी आकर कुछ अपने संबंध को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में यानी मित्र और अपने पार्टनर के बीच में कुछ स्टक अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर तालमेल बन देखा जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी
परिणाम पे ज़्यादा फोकस बना रहे बजाय अपनी वर्तमान में, अपने एफर्ट में, अपनी प्लानिंग में। तो बजाय इसके कि आप परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचें, तो अपनी एफर्ट को उससे और निखारें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम कार्यक्षेत्र की बात करेंगे तो कार्यक्षेत्र में अपना मन लगाने का प्रयास तो पूरा कर रही हैं। साथ ही आप अपनी वाणी पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण बनाकर तो चल रहे हैं, पर शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कोई बात आप अपने अहम पर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपके व्यवसाय की बात करेंगे तो व्यवसाय में एक सटीकता आपको देखने को मिल सकती है। कुछ एक बेहतर डिसीजन आप लेने में आप समर्थ महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ आप फाइनेंस की प्रयास कर रहे हैं, कुछ अपने बजट के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ फाइनेंस के लिए, तो उसमें भी आपकी बात बनती नजर आ रही है। थोड़ा सा आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। शेयर मार्केट में कुछ शुरुआत में गिरावट, फिर आपको उछाल देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो पेट की समस्या आपको लगातार परेशान कर सकती है, तो आप खान पान को चित रखें। साथ ही कुछ रक्त विकार की समस्या या लो बीपी की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य अंक आपका 4 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में हम जान लेते हैं। आप अपने मुद्दे पर, किसी प्रकार के निर्णय पर आप अपने माता पिता की कुछ सलाह या परामर्श देख सकते हैं। उनके प्रभाव में आप कोई निर्णय लेना चाहेंगे। इसके अलावा परिवार के साथ थोड़ा संघर्ष की स्थिति जो आपको लगातार देखने को मिल रही है, उसमें कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन पूर्णतः राहत मिलने में समय लग सकता है। कोई परिवार से आपको कुछ शिकायत रह सकती है, कुछ आपको ना समझने की वजह से भी आपके भीतर कुछ निराशा देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम प्रेम संबंध की बात करेंगे तो प्रेम संबंध में आप एक मैच्योरिटी तो दिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप किसी अन्य के प्रभाव में ज़्यादा नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा समय अपने संबंध को नहीं देना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध की बात करें तो आप लोगों के बीच में सामान्य संबंधी देखा जा सकता है, लेकिन पारिवारिक मुद्दों को लेकर कुछ कहासुनी देखी जा सकती है। विद्यार्थी के अपने पढ़ाई को लेकर सहज भाव में रहेंगे, गंभीरता भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारी को आप इम्प्रेस तो कर रहे हैं, साथ ही उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ अपनी अधिक मेहनत करते भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा थोड़े आत्मविश्वास की कमी आपके भीतर देखी जा सकती है। कुछ आप सलाह या परामर्श की भी अपेक्षा अपने आसपास के कलीग या अपने सहकर्मी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, तो सहज भाव में रहें, शांत भाव में अपना निर्णय लें। साथ ही आपको जल्दबाजी ना दिखाए तो बेहतर रहेगा। खासकर रियल एस्टेट को लेकर या व्हीकल या कुछ वाहन से रिलेटेड बिजनेस है, उसमें भी आपको सावधानी अत्यधिक बरतनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है। भाग्य अंक आपका 6 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप किसी खर्चे को लेकर थोड़ा कह सकते हैं कि उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, बजट डिसाइड कर सकते हैं, परिवार के साथ कुछ डिस्कस कर सकते हैं। परिवार के साथ आप डिस्कस करने के बावजूद भी कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है, कुछ खास सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में आप किसी मुद्दे को लेकर अपने पार्टनर से चर्चा कर सकते हैं। एक हेल्दी कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में देखी जा सकती है। और इसके अलावा हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी और आपके बीच में थोड़ा सा एक कोऑपरेशन की कमी देखी जा सकती है, एक सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है। जहाँ पे आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो एक तालमेल बना रहे, वहीं आपके पार्टनर अपने किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर अडिग रह सकते हैं। तो किसी प्रकार कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी सहज भाव में रहेंगे, अपनी पढ़ाई के प्रति फोकस रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में जितनी कमी निकाल रहे हैं, उतनी ही आप अपने काम में कह सकते हैं कि कुछ दूरी बनाते नजर आ सकते हैं। काम में जितनी कमी निकालेंगे उतना ही आपको ये परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो जितना हो सके सीखने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में कुछ आपको कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ आपके मतभेद भी उभर सकते हैं। कुछ आप लोगों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर भी कह सकते हैं कि एक मत बनने में थोड़ा समय लग सकता है, या एक दूसरे के मत को आप अस्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ पुरानी समस्या देखी जा सकती है, या बीपी की समस्या या कुछ चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है। भाग्य अंक आपका 2 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। बड़े भाई बहन आपके गार्जियन के रूप में आएंगे, आपको किसी बात के लिए परामर्श दे सकते हैं या आपको सहयोग कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़रूरत महसूस होगी। इसके अलावा थोड़ा सा आपके भीतर विश्वास की कमी अपने आसपास के लोगों के प्रति देखी जा सकती है। आप कहीं ना कहीं अपने प्रति अटेंशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो कहीं ना कहीं आपके मित्र आज आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। उनकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कुछ भी डिस्टेंस है उसमें भी थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध की बात करें तो आप लोगों के बीच में फिलहाल कुछ सामान्य ही स्थिति देखी जा सकती है, सामान्य से कुछ कम ही स्थिति देखी जा सकती है, जहाँ पे जीवन साथी थोड़ा सा कह सकते हैं उच्चाटन स्थिति में रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ा सा अपना फोकस लूज कर सकते हैं, लापरवाही कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट में भी कमी महसूस कर सकते हैं।
इसके अलावा हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जा रही हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार से उसको कर रही हैं और बहुत अच्छी सफाई से करना चाह रही हैं, ताकि आपके परिणाम भी वैसा ही देखने को मिले। यानी पूरी तरीके से फोकस आप ग्रोथ में या उसके लाभ में लेकर चल रही हैं। इसके अलावा हम व्यवसाय की बात करेंगे तो व्यवसाय में आप एक बैलेंस की कमी महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात, स्टेबिलिटी की कमी महसूस कर सकते हैं। स्टेबिलिटी की कमी की वजह से कुछ डिसीजन लेने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, असहज महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 7 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।